वेलकम टू द पैनल डिस्कशन ऑफ पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स, यानी कि मेरे साथ पेशेंट्स का पैनल है और साथ ही डॉक्टर पुनीत हैं। चर्चा करेंगे एक एक करके कि कर्मा आयुर्वेदा जो गुरुग्राम में ये सेंटर है, यहाँ पर जो वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या फ़ायदा है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर पुनीत, आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और आप सभी का हार्दिक दिल से बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। और मुझे सबसे पहले आपसे बात करते हैं सर कि आपका शुभ नाम। In the meeting we had just there was a meeting suddenly, तो मैंने पूछा तो भी I am going there, I will not be able to come to the next meeting. One of our commandant, Lal Yadav, was here. He had taken treatment from here ओके earlier. So he told me, children don't go over there. बोलो यहाँ बहुत बढ़िया है. I'll let you, I'll give the address and all that. So this way I came in contact with him. ओके And now I'm feeling better. I've actually pain. I don't think it was not so serious. Pain has been, I got relaxed. Lekin, और कितना समय लगा इसको पूरे को? I think 19th we had come on 19th. And today is 23rd. बिल्कुल। आयुर्वेद कैसे हेल्प करता है सर, चाहे घुटनों की प्रॉब्लम है या देखिए, पंचकर्म के द्वारा शोधन ट्रीटमेंट होता है। ये जो घुटने की प्रॉब्लम है ना, ये वियर एंड टियर है, घुटने घिस जाते हैं, हम भाषा में बोलते हैं ग्रीस कम हो गई। राइट। तो उसके अंदर क्या है, मेडिकेटेड ऑयल का जो मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया हुआ तेल है, प्लस जो जड़ी बूटियों के द्वारा सिद्ध किया हुआ तेल है, उसके द्वारा हम जो है घुटने के आसपास एक जानुवस्ती होती है, जानुवस्ती में घुटने के आसपास एक आटे के द्वारा एक उसके आसपास एक ग्राउंड बना देते हैं, उसके अंदर हम ऑयल डालते हैं, मेडिकेटेड ऑयल डालते हैं। मेडिकेटेड ऑयल से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और सर को आए भी हैं, एंड आई बिलीव कि आने वाले समय में और ज़्यादा बहुत अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। बिल्कुल। तो अभी डॉक्टर से अभी कितने दिन हुए हैं यहाँ पे आपको? ये 7 7 दिन, almost 5 days. 5 डेज हो रहे हैं। तो 5 डेज अभी और कितना एक्सटेंड करेंगे? डॉक्टर से बात की आपने? डॉक्टर से बात की, वो कह रहे आप पूरा कराओ, अच्छा एकदम सही हो जाएगा। तो और भी थी, मेरे रिक्वेस्ट के मेरे बैक में थोड़ा सा पेन रहता है, तो वो भी तो ठीक है। Okay, so what's your overall review? It is quite good, nice, Nice. appreciable. Okay, so is it satisfying for the patients? Of course. Okay, thank you, sir. Excellent. Thank you so much. और अब हम आपसे She's बात my wife. आ जाओ। She's your wife. हाँ। Wow. What's your good name, ma'am? सुनीता यादव। सुनीता यादव जी। आप भी सर के साथ ही हैं ऑब्वियसली। क्या इशू था आपको? दरअसल मैं सर के साथ ही आई हूँ हम्म, और मुझे वैसे तो फैटी लीवर हम्म, इस तरह की प्रॉब्लम थी और घुटनों में दर्द यानी भड़क सी लगती थी, एक नींद नहीं आती थी। अच्छा। और जो ये मेरा शुगर लेवल 428 यानी परसों, तो कुछ कम हुआ, फिर 263 पे आ गया नेक्स्ट डे। तो ये नहीं पता मुझे दवाई से या कैसे, जो भी थोड़ा सा माइंड में satisfaction शुगर मिला काफ़ी कुछ। रिड्यूस हुई है, 400 से 200 की रेंज में है। हाँ, और सर मुझे जो नींद की प्रॉब्लम थी ना, काफ़ी हद तक इम्प्रूव है उसमें, क्योंकि मैं 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोई 24 घंटे के अंदर। और अब मुझे आज भी और 2 दिन से मतलब ये रिलैक्स फील हो रहा है। इसके अलावा जो पैरों में भड़कन थी, वो सारी यहाँ पर जो भी थेरेपी मिली मुझे, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और उसी वजह से मुझे ये सारा ट्रीटमेंट चलिए, जो भी मिला संतुष्टि है। ठीक है जी, ठीक है। सर फैटी लिवर को कैसे आप आयुर्वेद? फैटी लीवर आज की डेट में मुझे लगता है 60% लोगों को फैटी लीवर है। बिल्कुल। खाना पीना हमारा, सोना उठना गड़बड़ इतना ज़्यादा है कि 60% की आबादी जो है वो फैटी लीवर से पीड़ित है। सबसे पहले उसके लिए व्यायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफस्टाइल से, डेली रूटीन से निकाल दिया है। बिल्कुल। दूसरा, खाना पीना जो है ऐसे केसेस में इनको बिना ऑयली नहीं खाना, फ्राइड नहीं खाना, नमक मिर्च मसाले अवॉइड करना है, ब्लैंड डाइट जिसको कहते हैं वो आपने खाना है, वो लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, इसके लिए जो है हमने काफ़ी प्रकार की शमन चिकित्सा भी देते हैं, शोधन भी देते हैं। शमन में हम मेडिसिन से आ गई, शोधन में हम पंचकर्म देते हैं। दोनों तरीकों से हम ट्रीटमेंट पेशेंट को इस तरीके देते हैं कि उसको बेनिफिट मिले एज पर द रिक्वायरमेंट। इनको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, बिल्कुल। इनको भी शमन भी शोधन भी दोनों प्रकार की चिकित्सा दी है। ओके सर, मैं ये- आपको सेटिस्फेक्शन है यहाँ हाँ, पे? मैं केवल एक बात और पूछना चाह रही हूँ, क्या ये जो हम दवाई लेते हैं ये रेगुलर रही तो हमारे लिए प्रॉब्लम है? जैसे क्योंकि मैंने शुरू से कभी कोई दवाई नहीं खाई, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे दवाइयों से वास्तव में डर लगता है। दवाई नहीं तो अगर मैं दवाई ना लूँ
वैसे जो ट्रीटमेंट मिला मुझे उसी से मुझे संतुष्टि है। और आप जैसे योगा का बताया आपने, जब भी जो भी बताया, और अभी जो आप बता रहे हैं, इस तरह से मैं अपने खान पान का ध्यान रखूँ तो हाँ बिल्कुल, खाने पीने का ध्यान रखो, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। डाइट योगा करो, आप बिना दवाइयों के ठीक रहोगे। आपको यहाँ पे भी आने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से अपना डाइट रखो, लाइफस्टाइल रखो कि आप बिल्कुल फिट रहोगे। ठीक है और वो सर, पॉसिबल है, आप करते भी आए हो, थोड़ा बहुत और चेंजेस करोगे और पॉसिबल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। रेगुलर घी नहीं पीता, घी बहुत खाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। देसी घी ले सकते हैं, लेकिन वो आप दिन में 2 चम्मच तक लोगे तो आपके लिए अच्छा है, शरीर के लिए। गाय का देसी घी जो होता है, ठीक है? मिलता कहाँ है सर? शुद्ध मिल जाता है कहीं जगह पे, आप किसी गौशाला से लोगे तो मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। अच्छा, सर ठीक वो है। चाय वगैरह पी सकेंगे? चाय नहीं पीनी। चाय नहीं पी। वो भी चाय तो इंडिया की बहुत जहर है। बीमारी है, चाय नहीं पी। गिलास, आप मुझे अपने बारे में बता सकते वो हैं? भी empty मैं stomach। किरण सिंह इंदिरापुरम से आई हूँ। अच्छा, तो मेरा ना एक्चुअली क्या आपने नाम क्या बताया? किरण सिंह। किरण जी। तो थोड़ा सा ये सर्वाइकल बहुत ज़्यादा 5-6 साल से, और शियाटिका, अच्छा, और फिर ये पैर में ना थोड़ा सा बोला कि अर्थराइटिस हो गया है डॉक्टर, थोड़ा स्वेलिंग हो जाती थी, दर्द। तो एक बार लिगामेंट, मतलब थोड़ा सा एरोबिक्स कर रही थी तो वो स्ट्रेच हो गया, लिगामेंट थोड़ा सा हो गया, बिल्कुल टूटा नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेच होके हो गया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सर्जरी नहीं, डॉक्टर बोले सर्जरी कराओ, हम बोले नहीं सर्जरी नहीं कराना है। फिर भी 2-3 महीने बाद फिर भी उतना चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। बेटी ने बोला कि नहीं मम्मी करा लो, नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर ही बोल रहे थे। फिर करवाया तो बिल्कुल बेकार हुआ, नहीं मतलब 3 महीना 4 महीना थेरेपी भी कराया, फिजियोथेरेपी घर पे आके, लेकिन कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ। फिर यहाँ पे मैं जून लास्ट में फिर आई थी, अच्छा, फिर वो भी फेसबुक के थ्रू पता चला था, अच्छा, अच्छा। तो फिर फ़ायदा हुआ था, बहुत फ़ायदा हुआ था, हम्म, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और मुझे ना नींद की प्रॉब्लम है, अच्छा, तो नींद में भी मतलब उतना ज़्यादा मतलब ये नहीं फ़ायदा हो रहा है कहीं से भी, क्योंकि सीवियर है इंसोम्निया बहुत टाइम से। ओके। तो बाकी तो बहुत फ़ायदा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ हाँ। पे आपका ये दूसरा विजिट है? हाँ, दूसरा विजिट है। दूसरा विजिट है। 9th ठीक है, डे तो से। इस तरीके के इश्यूज कैसे रिकवर होते हैं? देखिए बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स आए हैं, और जो पहले शियाटिका में भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, और जो शियाटिका पेन होता है ना, ये बढ़ता चला जाता है, ये कंट्रोल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और ये पंचकर्मा में स्पेशली क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स एलोपैथी में केमिकल वाली दवाइयाँ जितने भी पेशेंट मिलेंगे ना, वो सारे जब खा के परेशान हो जाते हैं तब हमारे पास आते हैं, जब उनको लगता है कि यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। आयुर्वेद को आखिरी उसमें लेते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है, बट आयुर्वेद में इतनी सक्षमता है कि वो चैलेंजेस भी फेस करके अच्छे रिजल्ट्स भी दे पा रहा है। आई थिंक द क्रेडिट ऑल गोज टू कि आयुर्वेदा की पहचान, आयुर्वेदा से हमारी पहचान, और आयुर्वेद से ही इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पब्लिक में ये रहता है कि पब्लिक में सोचते हैं आयुर्वेद इज ए बिट कॉस्टली देन एलोपैथी। वो भी इज इट? हाँ, बिल्कुल सही लगता है। नहीं, आयुर्वेद में ऐसा, अगर आप, मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है आयुर्वेद में। अगर आप डाइट, लाइफस्टाइल, योग, एक्यूप्रेशर घर पे रह के फॉलो करो, आप एक पैसा मत खर्च करो, आपके आसपास जो आपकी किचन में सब चीज़ें हैं उसमें से आधी से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं, उसको आपको कब कैसे लेना वही फॉलो करो। हल्दी सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है। इसी प्रकार से अदरक के बहुत बेनिफिट्स हैं, तुलसी के बहुत बेनिफिट हैं, सभी चीज़ों के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, लेकिन आपको किस प्रकार से फॉलो करना है वो देखना पड़ेगा। हम लाल मिर्ची ले रहे हैं आजकल, लाल मिर्ची जो है वो मैक्सिको की है, वो नुकसान देती ही देती है, वो हमारे देश की है ही नहीं, हमारे शरीर के लिए बनी नहीं है। जब हम लाल मिर्च लेंगे तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम होगी ही होगी, तो हम हरी मिर्च लें, उसकी जगह पे ग्रीन चिली जो होती है वो कम लें, वो भी मात्रा में, वो इंडियन है, और लाल मिर्ची मैक्सिको की है। तो हम लाल मिर्च जब भी डालते हैं ना तो पेट में गैस एसिडिटी बनेगी बनेगी। छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर हम वो फॉलो करते हैं तो बहुत फिट रह सकते हैं। और मेरे एक इंस्पेक्टर है, डॉक्टर है, वो नेचुरोपैथी में, आई टेक गाइडेंस जी, ओके। वो बोलता है ये खाओ वो खाओ। बहुत बढ़िया, खाना पीना ठीक रखो, दवाइयाँ लेनी। चाय बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय बिल्कुल नहीं पीनी है आपने, चाय आपके लिए जहर है, हम चाय आपके लिए विनाशकारी है। हम और सर चाय, से एक बार बात कर हाँ, लेते हैं। चाय आपने बिल्कुल कि छोड़ दिया। आपका क्या इशू था? आप एक बार सर मेरी साइड आ जाएंगे? हाँ, If it's possible, please, please, please. I came here with lot of swelling, and this is happened because of allopathy. And though being a Arya Samaji, unfortunately, I started Ayurveda very late. ठीक है,
क्योंकि जब हम विदेश में जाते थे वो सब nobody knows about what is आयुर्वेदा। Right. अभी थोड़ा पता चले। ज़्यादा जोर से पता चल रहा है, जो कि पहले पता लगना चाहिए था। Now they are more into that. This Dr. Puneet will be agreeing to me and he will understand कि अब ये जो है ना, ये यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल आउट ऑफ क्योंकि इंडिया वो लोग पागल हो जाते हैं। देखते यस। ठीक है आयुर्वेद तो समझ उसके गए। बाद मेरे ना स्वेलिंग में उठ नहीं पाता था, मैं चल नहीं पा रहा था। हाँ, स्टोरी तो पहले बता ही चुका हूँ, वो अननेसेसरी वाई टू रिपीट दैट की। नहीं नहीं बताइए, आप बताइए वो क्या अच्छा, प्रॉब्लम। ठीक है। वो स्टोरी यही थी कि मैं पहले ड्रिंक करता था, 6 साल हो गए छोड़े हुए, एंड टोटली नाउ चाहे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को गई और वट एवर इज, तो वो सब हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ आई एम अ मंत्री ऑफ आर्य समाज सदर कैंट, ठीक है, वेयर माय फादर वाज अ फाउंडर, ओके लाइक हिज फादर वाज हाँ इनटू दिस right. थिंग, ठीक है। ठीक है। तीसरी पीढ़ी, हम दूसरी पीढ़ी। ओके तो यहाँ से इलाज यहाँ से इलाज की फर्क बताओ, आप इलाज की बताओ, एक जी, एक करके जी, we will go. Initially I came with lot of swelling here and this thing, and the root cause was not known by allopathy, any doctor. They have done lot of tests, everything, all the tests was normal. ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, सारे के सारे मेरा वेरिकोज वेन्स एंड ऑल दिस थिंग, इवन योर CT स्कैन भी किया गया, that also became alright. वो सब कुछ ठीक आया। अब उनको क्या करना है, तो गोली तो देनी है नहीं, चाहे सैरिडॉन की दे दो या पैरासीटामोल या वट एवर दे दो। हाँ, तो वो दिया गया, उससे मैं सूजन बढ़ती गई हाँ। और उसके कारण से मेरा चलना फिरना बंद हो गया, व्यायाम बंद हो गया, जी। एंड आई केम टू दिस लेवल। ओके ओके, मैं उठ भी नहीं पाता था, वो कैसे भी करके पहुंचा। और अब जैसे आपने बोला शिफ्ट हो जाओ, तो मैं तुरंत उठ के खड़ा होकर बैठ गया, बिल्कुल एंड दैट इज हैट्स ऑफ टू डॉक्टर Ayurveda, not Dr. Puneet. With the staff, he ओके has not been collected. Okay. It's been selected by the Dr. Puneet, and for that I am giving you heads, not Okay. otherwise. वाह I have got no words for the staff. अच्छे के लिए एंड बुरे के लिए तो शब्द बोल ही नहीं सकते, कोई है ही नहीं बुराई, ठीक है जी। सब बहुत वो अच्छे तो हैं। मैंने आपको मॉर्निंग में आपको बता ही दिया था, तो गुरु मंत्र है कि देखिए वो जो है ना, वो सब एलोपैथी जो है ना, वो सब हमें तुरंत ठीक कर देती है, लेकिन ये जो है ना योगा या सॉरी आयुर्वेद, ये क्योर करता है, ये उस चीज को जड़ से खत्म करता है, ठीक है जी। और मेरा क्वेश्चन अब डॉक्टर जी बताइए ये है कि सर व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस सर। नारायण जी कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? मेरे को सर पहली बार आया हूँ, कितने दिन हो गए आपको? मेरे को 8 दिन है। जब आए थे कितना वजन था आपका? वजन मेरा कम हुआ है सर, वजन मेरा 130 के करीब था। 130 था जब आए थे। 8 दिन बाद कितना वजन है आज आपका? 122 मैंने बताया था। 122। 8 दिन में 8 किलो 8 आपका किलो। वजन कम जी, हुआ, जी। विच इज वेरी बेहतर। एक्सीलेंट थिंग। और क्योंकि देखो ये मोटापा जो है ना, ये आपकी बीमारियां एक नहीं हजारों बीमारियां ले आएगा शरीर में। डायबिटीज, बीपी, दुनिया भर की प्रॉब्लम जो आप सोच सकते हो, थायराइड, सब हो जाएगी इसके कारण। लेकिन वेट लॉस आपने कर लिया 8 दिन में 8 किलो, जी वो सबसे बढ़िया चीज है। ठीक है सर। शुरुआत यहीं से होती है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आए swelling हैं। की बात क्यों हो रही है, ये इसके रूट कॉज जहाँ तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, और मैंने जो ग्रंथों का जो पाठ किया है, वेदों का किया है, उसमें यही कि मतलब जो लिवर है ना, फैटी लिवर समझिए या जो भी समझिए, कि इट इज नॉट प्रॉपरली डूइंग व्हाट इट इज। बिल्कुल जी बिल्कुल, लीवर पर ज्यादा जोर एक पड़ तो रहा ये है। होता है और एक ब्रेन। वेट तो मैं आई केम हियर विद अ वेरी 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 पॉजिटिव थिंकिंग ओके कि मैं ठीक होऊंगा ही। सो आई एम वेल, आई विल बिकम वेल, मोर वेल। दैट वाज माय एटीट्यूड एंड व्हेन आई जॉइन। तो ये तो हैट्स ऑफ तो है ही, हाँ बाकी तो इन लोगों ने चमत्कार किया ही। बिल्कुल जी तो वो तो भैया मैं तो कहता ही हूँ। एंड सो ग्रेट एट दिस, आई डोंट नो योर एज, क्योंकि योग में एज नहीं पता लगती है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क, ओके एंड आई एम नॉट गोइंग टू आस्क योर्स इवन बिकॉज औरत की तो एज ही नहीं पूछनी है।
ठीक है जी, ठीक Okay, है। अब so आप thank अच्छे you से so फॉलो much. कीजिएगा, 8 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, आपके सूजन कम हो जाएगी, मोटापा कम होगा, ऑटोमेटिक हो जी जाएगी। जी ठीक है, ठीक वो है। तो ऑलरेडी काफी कम हो गई हाँ है जी, हाँ जी, फर्दर और हो जाएगी। तो ये थी पूरी चर्चा और हमारे साथ मरीज अभी जो है जुड़े हुए थे और आप बात तो सुन ही चुके हैं कि आयुर्वेद इज़ द बेस्ट, जो हम लगातार सुन रहे हैं। और ऐसी तमाम और खबरों के लिए आप नाशरम खबर के साथ जुड़े रहिए।